नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन का 15वां सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिहार के शिक्षा मंत्री जो रामायण पर विवादास्पद बयान के लिए चर्चा में रहा था, ये कौन है? तो यह है प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ योजना है, एक तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। देखते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो ये हो जाएगा 2015 में। फिर उसके बाद मुद्रा योजना भी 2015 में, मेकिंग इंडिया 2014 में, पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2014 में। तो इसलिए इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो तारे का नामकरण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है, यानी कौन सी बातें सच हैं। कसाबा करोसी संयुक्त राष्ट्र संघ में 13 सितंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने हैं, ये बात सत्य है। भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी सही है। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों बातें सत्य हैं। तारागिरी निम्नलिखित में से क्या है? तो तारागिरी जो है एक प्रकार से क्या है? तो ये हो जाएगा युद्धपोत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सही है। देखें, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से संबंधित है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अचंत यानी कि टेबल टेनिस को प्रदान किया, ये बात सत्य है। और वर्ष 2022 में कुल 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए ये गलत है। केवल एक जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। पीएम श्री स्कूल योजना पर विचार करना है। पीएम श्री स्कूल योजना पर विचार करना है। देखें तो विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का प्रोन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ये बातें सत्य हैं। पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा 2 अक्टूबर नहीं बल्कि 5 सितंबर 2022 को की गई है पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा, इसलिए ये तो गलत है। तो केवल एक विकल्प जो है आपका सत्य है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड में जो है 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो डॉक्यूमेंट्री के शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। यह फिल्म है द एलिफेंट व्हिस्पीयर्स। अगले प्रश्न को देखें। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो ये बन गई है डीना बोलुआर्टे। राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो भारत जो है राफेल विमान फ्रांस से खरीदा है। दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने की घोषणा? तो ये किया गया है COP27 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला है मनिका बत्रा। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का जो है फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है G20 समूह के द्वारा। शयन अवस्था में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये है मैरीलैंड। अगले प्रश्न को देखें। बिहार निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
जिसके बाद उद्योग मंत्री का पद चला गया। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 36 उपग्रहों को जो है ऑर्बिट में स्थापित किया है। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार, तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2022 में स्वाति पाबो को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातिलका ने जीता, जो कि श्रीलंकाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है हिमाचल प्रदेश में रखी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है निकोल मान। अगले प्रश्नों को देखें। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, तो रबर डैम जो है ये गया में बनाया गया है। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर बनाया गया है। 261 करोड़ की जो है लागत से बनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये गोवा का शहर है पणजी, तो पणजी शहर में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया। बिहार सरकारी उड़ान, तो बिहार सरकार की उड़ान अभियान का संबंध किससे है? सरकार की उड़ान अभियान का संबंध तो किशोरी कल्याण से संबंधित है। जल जीवन हरियाली योजना के क्रियान्वयन में सत्य वचन को चुनना है। गया प्रथम स्थान पर, जहानाबाद दूसरा, औरंगाबाद तीसरा और नालंदा चौथा। यानी कि ये राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है सत्य हैं। मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इनका संबंध हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य, तो भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये लद्दाख में खोला जाएगा। मानस ऐप किससे संबंधित है? तो ये मानस ऐप हो जाएगा मानसिक सेहत से संबंधित है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका श्रेणी है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो ये ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में ये हुआ था वैशाली में। प्रथम तो राजगिरी में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो ये हो जाएगा उसके 10वें वर्ष के जो है काल में हुआ था उसके शासन के। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उनकी राजधानियां हैं। देखते हैं। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। सातवाहन वंश का राजधानी पैठान हो जाएगा। कदम वंश की राजधानी तो बनवासी हो जाएगा। चंदेल वंश की राजधानी महोबा हो जाएगा, जो कि खजुराहो में है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है, यह सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। ये सभी जो है सत्य हैं, सभी
सत्य हैं, तो इसलिए असत्य पूछा जा रहा है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो लोग जो है पशुपति का पूजा किया करते थे। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता था। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो महानिर्वाण की बात करेंगे, महापरिनिर्वाण, तो ये कुशीनगर में हुआ था। और ये किसके अंतर्गत? तो ये मल्ल की राजधानी कुशावती थी। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो गुप्त शासक को चुनना है जो कि सिक्का, तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्नों को देखें। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। उसने खेती की भूमि को मापकर राजस्व एकत्रित किया, यह सत्य है। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजत्व के उपाय को लागू किया, यह तो बलवन किया था, यह गलत है। उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया, यह सत्य है। 1 और 3 सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अकबर ने पूर्ण रूप से किसको दीवान का दर्जा दिया था? तो यह था मुजफ्फर खां तुर्बती। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा जब 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था, और हुमायूं वहाँ से भाग निकला और दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो गया। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा? अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ये 3 भागों में विभाजित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं इनमें से कौन सा सत्य है। दिल्ली सल्तनत के राजत्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये बातें जो है इनके बारे में सत्य है। फिर देखें। दिल्ली में के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, ये गलत है। मीरबख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो ये भी गलत है। तो केवल एक जो है विकल्प आपका सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। INA के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? INA के जो अधिकारी था उनका परीक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये लाल किला दिल्ली में जो है उनका परीक्षण किया गया, उनका मुकदमा चला था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम, तो कोचरब आश्रम अहमदाबाद के पास। इन्होंने 25 मई 1917 में जो है इसका स्थापना किया, और 17 जून 1917 को जो है साबरमती आश्रम में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही नहीं है? देखते हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, ये सत्य है। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में, ये भी सत्य है। नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा और डोमिगस पायस आया था, तो इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, तो हैदराबाद के निजाम के साथ जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि जो है 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगले प्रश्नों को देखें। किस क्रांतिकारी ने यह कथन दिया था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ादी कराने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करो, पूरे एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ। यह प्रसिद्ध कथन जो है कहा गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष की बात है तो हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी 1896 में, और इसी में जो है कोलकाता में वंदे मातरम गाया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की जो है स्थापना की बात करेंगे फिरोज शाह मेहता। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। फिरोज शाह मेहता, केती टलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आंसर ई हो जाएगा A, B, D।
खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो उनके अगर मुख्य कारण पर जाएंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा वो किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भगत सिंह सदस्य थे, तो भगत सिंह जो है सदस्य रहे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित हैं? देखते हैं। वैलेंटाइन्स रोड, इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन ये जो है रफीक जकारिया हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सत्य है। बाकी वैलेंटाइन्स रोड, इंडियन अनरेस्ट लिखा। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखा। फिर अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, तो इसलिए केवल बी विकल्प जो है सत्य है। गदर पार्टी के संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे, 1913, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगले प्रश्न को देखें। मैचिंग कराना है सूची 1 सूची 2 के साथ, तो देखते हैं मैचिंग कराते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। फिर वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। उसके बाद इकबाल, तो इकबाल हो जाएगा 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले थे। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहाँ से? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है बम्बई से जो है पारित किया था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया, स्वीकार हुआ, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट जो है यानी कि लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही प्लासी का लड़ाई जो है जीतकर अंग्रेज़ों का प्रमुख सेनापति के रूप में किरदार निभाया था। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ घटनाएं हैं, एक तरफ जो है तिथियां दी गई है। देखते हैं। बैरकपुर का विद्रोह तो नवंबर 1824 में हो जाएगा। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 हो जाएगा। उसके बाद है संथाल विद्रोह 1855 में। बेल्लौर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो टमाटर का हो जाएगा लाल रंग लाइकोपीन के कारण से। अगले प्रश्न को देखें। शक्ति का मात्रक, शक्ति का हो जाएगा वाट, और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, और उसके बाद बल का न्यूटन हो जाएगा। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम रहेगा। तो ICMR की कोरोना के दौरान चर्चा रही, यानी कि कोरोना काल में जो है ICMR चर्चा में रही थी, तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखते हैं। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है, ये बात सत्य है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि सी। सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना है? तो अधिकतम ताप हो जाएगा 138 जो है केल्विन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान रहता है? तो लोहा किस में विद्यमान रहता है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। इंसुलिन में जस्ता रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ अम्ल है, एक तरफ उसमें पाया जाने वाला पदार्थ है। तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पानी हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल अंगूर इमली में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साबुन में। अगले प्रश्नों को देखें। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ पर अधिकतम होगा? तो पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
विषुवत रेखा पर न्यूनतम। एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है? तो एलईडी लैंप का जो है निर्माण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिलिकॉन से होता है। कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्रण, और पीतल हो जाएगा तांबा जस्ता का मिश्रण। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग की जाने वाली तत्व को देखेंगे तो सिलिकॉन हो जाएंगे केवल। निम्नलिखित में कौन सही है? देखते हैं। मनुष्यों में जीवन प्रक्रियाएं तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है, ये सत्य है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायसेफेलॉन में स्थित है, ये भी सही है। चिकनी मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियों और अंग स्वायत्त तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा कि ये सभी बातें जो है सभी कथन सत्य हैं। मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइरिस का कार्य, यह नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, यानी नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक रूप में जो है नहीं पाया जाता है किस विस्फोटक में? देखें तो ये इसमें कार्डाइट में होता है, ब्लीचिंग जिलेटिन में होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन और डायनामाइट में, लेकिन एमाटोल में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से हो जाएगा कि इथाइल एल्कोहल बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कथन का चयन करना है। लिपस्टिक में शीशा सत्य है। शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल, ये भी सही है। और चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई उसकी जाति होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दही प्रोबायोटिक दही जो है प्रोबायोटिक का एक उदाहरण है, ये सही है। प्रोबायोटिक प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। जिन पदार्थों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? तो मछली का वाताशय सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक दोनों के रूप में काम करता है। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, पानी में नमक का विघटन है, बर्फ़ के पिघलने से पानी बनता है, जल को उबालकर जलवाष्प, ये भी है। एलपीजी का दहन, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें, एनोअस्मिया और एजोसिया शब्द संबंधित है। तो एनोअस्मिया और एजोसिया ये शब्द जो है गंध और स्वादहीन की प्रवृत्ति होती है, गंध और स्वादहीन। अगले प्रश्न को देखें, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो गुणसूत्र परिवर्तित रूप हो जाएगा क्रोमैटिन धागों का। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणुजनित बीमारियों का वाहक मच्छर होते हैं? तो विषाणुजनित बीमारियों का वाहक मच्छर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर, जापानी एन्सेफेलाइटिस, यानी कि 2, 3, 4, 5। मलेरिया परजीवी के कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण से। किसी परमाणु कक्षकों में उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है, तो वह जड़ें कौन सी जड़ कहलाती है? तो अपस्थानिक जड़ कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड विलयन का उदाहरण है? कोलाइड का देखें,
तो ये हो जाएगा वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल। 1 2 3 4, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। निम्नलिखित बायोम को भूमध्य से ध्रुव की ओर व्यवस्थित करना है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर व्यवस्थित करना है, तो पहले सवाना, फिर उसके बाद प्रेरी, फिर जो है टैगा, फिर टुंड्रा। तो सवाना, प्रेरी, टैगा, टुंड्रा। तो 1 2 4 3 यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत में जो पर्वत है ये सब पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सी बातें सत्य है देखना है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। यह आकृति की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है, ये भी सत्य है। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है, ये भी सत्य बात है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। भारत में निम्नलिखित खनिजों में से कौन सी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो तांबा उत्पादन के लिए बात करेंगे तो मलाज खंड और खैतरी जाना जाता है। कोदरमा झारखंड में अभ्रक पाया जाता है, इसलिए तो होगा नहीं, तो 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर है टुगेला जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा ये जो है एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात 979 मीटर है इसकी ऊंचाई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और विश्व का सबसे, यानी ये तो गलत हो जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है सुपेरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील टिटिकाका है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील है। अगले प्रश्न को देखें, हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित, तो देखें तो सबसे उच्च में हो जाएगा कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी। कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा। तो सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यानी कि 2 3 4 है। 2 3 4 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके अलावा अरुणाचल हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हो पाई, हरियाणा और पंजाब में। इसके साथ पंजाब में यहाँ पर आरक्षित सीटें भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इजराइल से जो है लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? देखें, बोम्बा जम्मू कश्मीर ये सत्य है। बगारा तमिलनाडु नहीं होगा, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में, तो इसलिए जो है ये गलत है। और गरसिया, सहरिया गरसिया राजस्थान, चौंग नागालैंड। तो इस प्रकार से केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक योगदान जो वर्तमान में है सेवा क्षेत्र का है। अगले प्रश्नों को देखें, कूट के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो ओपन जनरल लाइसेंस, तो ये हो जाएगा विदेशी व्यापार। फिर ट्राइजेम, तो ये हो जाएगा रोजगार। और थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण। अगले प्रश्नों को देखें, औसत कथन की पहचान करना है। वर्तमान में CRR जो है 4.5% है।
SLR जो है 18% है, 18% है। RR जो है 5.90% है, 4.9 नहीं है बल्कि 5.90%, इसलिए गलत है। MSF, तो MSF वर्तमान में है 4.25%, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा, 2 सही है और 2 गलत है। शेयर बाजार के बारे में औसत कथन की पहचान करना है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये हो जाएगा मुंबई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नई दिल्ली। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना। और MC स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हो जाएगा मुंबई। अगले प्रश्नों को देखें। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है 2023-24 के लिए? तो 2125 रुपये जो है निर्धारित की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। I2U2 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 में जो है युगोस्लाविया नहीं है, बाकी भारत है, इजराइल है और अमेरिका है। अगले प्रश्न को देखें। विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय के बारे में औसत कथन की पहचान करना है। देखते हैं। WTO का मुख्यालय जेनेवा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, डावोस नहीं है, इसीलिए गलत है। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न योजनाएं के प्रारंभ के बारे में औसत को चुनना है, यानी कि एक तरफ योजनाएं दी गई है और एक तरफ जो है देखना है कौन सा गलत है। ऑपरेशन ग्रीन 2018, मेक इन इंडिया 2014, जनधन योजना 2014, स्टार्टअप योजना 2016, ये सभी जो हैं सत्य हैं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया है? तो ये अग्रवाल समिति का जो है गठन किया गया है 8 जुलाई 2022 को। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का अनावरण कब किया गया? तो इसका अनावरण अक्टूबर 2021 को किया गया, 2 अक्टूबर 2021 को। हाल ही में महिला उद्यमी को महिला उद्यमी बढ़ाने हेतु जो है निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना जो है देखें तो प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिमंडल होते हैं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। 1, 3, 4, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, यानी कि मौलिक कर्तव्य भारत में कौन सा है? देखें तो प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये इस प्रकार का है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और बुलाते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो भारत के समवर्ती सूची में हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359 के माध्यम से किया जा सकता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किया जा सकता है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो है राष्ट्रीय आपात के समय जो है निलंबित, यानी कि ये 2 अनुच्छेद को छोड़कर किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 105वां जो संविधान संशोधन हुआ था वर्तमान में, वो था 127वां विधेयक। तो ये था OBC आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार को दिया गया, तो ये आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो
अनुच्छेद 54 तो यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन का भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के विधानसभा की सीटें सबसे कम है? विधानसभा की बात करेंगे तो गोवा में जो है 40 है, और सिक्किम में तो 32 है, पुदुचेरी में 30 है, और फिर बात करें मणिपुर में तो 60 है, उत्तराखंड में 70 है, और पंजाब में जो है 117 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका गोवा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो भारत के संविधान में यानी कि उनका उल्लेख किया गया है तो निर्वाचन आयोग, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? राज्यों की संघ की संकल्पना तो ये लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश, ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 तो ये प्रसिद्ध अनुच्छेद लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कठोर संविधान वह है जो कठोर संविधान वह है जो विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित हो सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस लेखक ने कहा कि धनानंद के पास 2000 अश्वारोही एवं 3000 हाथी थे? ये कार्टियस के द्वारा कहा गया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईस्वी पूर्व में। इनमें से कौन गुप्तकालीन रत्न नहीं है? गुप्तकालीन रत्न जो है इनमें से कौन नहीं है? देखें, आर्यभट्ट, बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त था लेकिन माधवगुप्त नहीं था। तारीख़े दाऊदी के लेखक कौन है? तारीख़े दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। याहिया मनेरी के दरगाह स्थित है? तो बिहार के बिहार शरीफ में जो है याहिया मनेरी के दरगाह स्थित है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में किया गया था, नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक गंगा नारायण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र थे। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और बात करें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किया था, और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला जिला इनमें से कौन नहीं है? मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, रोहतास नहीं है। मुंगेर, जमुई, नवादा है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो भीम बांध जो है वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज की गई? तो सर्वोच्च लिंगानुपात गोपालगंज में है, 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, और सबसे कम है मुंगेर में। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बिहार का बन गया है? जहानाबाद। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में बिहार के किस जाति को अनुसूचित जनजाति के दर्जा से बाहर किया गया? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के जो है दर्जा से बाहर किया गया है, तो ये है लोहार जनजाति। अगले प्रश्न को देखें। बिहार सरकार के स्पैरो प्रणाली का संबंध किससे है? स्पैरो प्रणाली का संबंध जो है बिहार सरकार के द्वारा चला गया या अधिकारियों एवं
कर्मचारियों के कार्यों का जो है मूल्यांकन के लिए किया गया। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के वर्तमान बजट के अनुसार औसत तथ्यों की पहचान करना है, यानी कि औसत। बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि 2.5%, ये सत्य है। 2022-23 की विकास दर 9.7% अनुमान, ये भी सत्य है। 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर केंद्रित, ये भी सत्य है। सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपया, ये भी सत्य है। यानी कि सभी जो है सही है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं असत्य है। बिहार विधान परिषद की वर्तमान संरचना के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करना है। तो कुल सदस्य जो है 75, ये सत्य है। निर्वाचित सदस्य 63, 63, ये भी सही है। और मनोनीत सदस्य 12, ये भी सही है। और पुरुष सदस्य 71 है, 71, ये भी सत्य है। यानी कि सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल है, यानी कि किन वर्ष के जो है बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो 1 से 8 तक के सभी बच्चे को, क्लास 1 से जो है वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है। बिहार के संदर्भ में सत्य कथन को पहचान करना है। पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक, ये सत्य है। 100% जो है साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, ये भी सत्य है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, ये भी सत्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य जुलाई 2022 था, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से जो है एक से अधिक, क्योंकि ये सभी के सभी जो है सत्य हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।